किसान साथियों, इंदौर के एक ऐसे फैमिली में आए हुए हैं जहाँ पे लगभग 30 लोग हैं और 120 गाय भैंसें हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरी फैमिली इकट्ठी एक छत के नीचे रहती है। और गाय भैंसों को जो दूध होता है लगभग 800-900 लीटर होता है और बाहर से लगभग 4000 लीटर के समथिंग परचेज करते हैं। और आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक्टरों की लाइन लगी है और यहाँ पे लगभग 120 बीघे की खेती भी की जा रही है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि सब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भाई जतिन भाई कैसे क्या ये अपने फार्म का मैनेजमेंट करते हैं, इनकी फैमिली कैसे वर्क करती है और कैसे इनका पूरे परिवार का सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो सारा कुछ आज ये वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंतिम समय तक देखिएगा। जतिन भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए, नाम और अपना फार्म कहाँ पर है। मेरा नाम जतिन सिंह ठाकुर। ये फार्म मतलब ये जो गांव है नांदेड़, हमारा इंदौर से 40 किलोमीटर अंदर एक गांव है नांदेड़, वहाँ पे हमारा फार्म है। अच्छा। पीछे पूरा मतलब घर वगैरह, मेरे दादाजी का नाम लक्ष्मीनारायण सिंह ठाकुर, नांदेड़ गांव में हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, नांदेड़ गांव में रहते हो, एकदम हाईवे के बहुत ही नजदीक। हाँ, जस्ट हाईवे के सामने जो आपको घर हमारा हाईवे पे भी दिखता होगा, हाईवे से पे भी। और भाई इतने कर्मठशील है, इतने शौकीन है, इतने मेहनती हैं। इनका सोशल मीडिया पे आप इंस्टा भी चेक कर सकते हो, हमारे बायो में मिल जाएगा। तो आपने कैसे क्या पूरा सेटअप बनाया, क्या कुछ कहानी है, थोड़ा वो बताइए, घूम घूम के थोड़ा बातचीत करते हैं। देखो मतलब जैसे सेटअप वगैरह तो क्या है कि जो दादाजी के टाइम से स्टार्ट ये सब चीज़ें। अच्छा। मतलब करीबन 40-50 साल हो गए, आपको दादाजी ने बताया। तो 40-50 साल पहले दादाजी ने स्टार्ट किया था 2 भैंसों से। 2 भैंसों, वो भी किसी से पैसा रेंट पे लिया था उन्होंने, मतलब किसी से लिया था। 2 भैंसों से स्टार्ट किया और साइकिल थी एक। दादाजी का एक हाथ भी सही से इतना काम नहीं करता। अच्छा, साइकिल से महू मतलब सीधा अकेले लेके जाते। और जो बड़े पापा भी गए हमारे, इतने से बड़े थे, वो दूध ऐसे पूरा धका कर लेके जाते साइकिल से थे मतलब आपके जो दादाजी हैं, हाँ मतलब अभी तो काफी एज हो गई उनकी, उन्होंने ही पूरी नींव रखी थी फार्म की। हाँ, पूरी नींव उन्होंने मेहनत किया। फिर उनके आपके फादर साहब, आपके जो फादर साहब के भाई हैं, सारे लोगों ने मिलकर काम किया। लगभग जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, लगभग 30 लोग की फैमिली है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन सपोर्टिव है डेयरी के लेकर, वो थोड़ा बताइए। लगभग आप समझो कि बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग सपोर्टिव है। जैसे पहले दादा दादी है, फिर उनके 4 लड़के हैं, ऐसे ही पूरी हमारी फैमिली है। लगभग हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और आप इनकी फैमिली में आओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई सब इतने क्लोज हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। तो जो ट्रैक्टर आप इतने ट्रैक्टर किस लिए रखे हो? देखो जैसे हमारा मेन मोटिव तो खेती भी है। हमारे पास में लगभग 100 से 120 बीघा के लगभग जमीन है। अच्छा। तो जैसे जब खेतों में काम चलता है तब तो चलता ही है। और मेन चीज़ क्या है कि जैसे हमारे पास इतने सारे पशु है, तो इनके लिए डेली हमको मतलब जो हरा चारा वगैरह लाना होता है। हाँ, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ भी हैं। हाँ, गाड़ियाँ भी हैं। कहने का मतलब A to Z सारी हमारे पास सब चीज़ों की बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा फैमिली के लिए घर बना हुआ है और इस साइड से एनिमल्स का बड़ा शुरू हो जाता है। हाँ। तो जब आप कितने साल से एक्टिव हैं मतलब इस फार्मिंग के क्षेत्र में, कब से आप इसको देख रहे हैं? वैसे तो जब से तो मैं बच्चा था तब से ही हूँ, लेकिन सही में मतलब अभी स्टार्टिंग में मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। मतलब पूरा यहीं पे रहता हूँ मैं। अच्छा। अभी मेरे 12th कंप्लीट हुई, तब से और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। अभी मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, लेकिन फार्म के लिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया और मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज कर रहा हूँ। फार्म के लिए सीरियस हो, पढ़ाई फार्म के लिए एकदम सीरियस हूँ। अरे वाह, बहुत जल्दी दूसरा फार्म बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं और मतलब काम के लिए सीरियस नहीं होते। भाई पढ़ाई के लिए सीरियस है ही नहीं, और पढ़ाई करके मिलेगा ही क्या? हाँ, वही मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी कितने गाय भैंसों का अपने पास परिवार बन चुका है? अभी लगभग हमारे फार्म पे लगभग 60 से ऊपर भैंसें होगी। अच्छा। और लगभग गायें भी 40 से 50 के लगभग, मतलब 100 से 120 के लगभग जानवर भी है हमारे पास। 100 से 120। हाँ। थोड़ा मेरे को फार्म थोड़ा मोटा मोटा घुमा के दिखा देता हूँ। जैसे अपना वहाँ से एंट्री शुरू हो जाता है फार्म, तो यहाँ पे आप गोबर सारा स्टोर करते हैं? हाँ, अभी हमने गोबर खेतों में डाल दिया, स्टोर यहीं पे करते हैं। कितना खेत है अपने पास टोटल? लगभग अभी 120 बीघा के लगभग हमारे पास जमीन है। 100 से 120 बीघा। हाँ, 120 बीघे का सारा गोबर ही मुझे लगता है यही। हाँ, सारा गोबर हम हमारे खेतों में डाल लेते हैं। हम कुछ भी सेल नहीं करते। कुछ भी सेल नहीं करते। अच्छा। और जो अपने खेत उसमें क्या उगाते हैं? मतलब जैसे लगभग तो सारी फसल ही उगाते हैं। जैसे अभी सोयाबीन का सीजन है, तो लगभग 80 बीघा के लगभग हमने सोयाबीन बो दी है। अच्छा। बाकी ये जानवरों के लिए जो मक्का वगैरह ये खाते हैं वो बो रखी है। मतलब सीजन वाइज सीजन सब चीजें बोते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जानवरों से ही कमाते हैं, जानवरों को लगाते हैं, कमाते हैं, जानवरों में लगाते हैं। अच्छा। तो इस साइड आपने देखा गोबर हो गया, और इस साइड घर आपने कब बनाया था? बहुत मतलब ये इसको तो लगभग होंगे 10-15 साल के, 10-12 साल के लगभग। इसके पीछे पहले हमारा छोटा सा घर था। अच्छा। फिर हमने ये बनाया और मतलब ऐसे बस घर बड़ा बन गया हमारा। घर ऐसा बनाया कि सारी फैमिली एक ही जगह। हाँ, पूरी नीचे पूरा हॉल है, वहाँ पे जैसे आए गए, जो कुछ मशीनरी BMC लगी हुई है। हाँ। बाकी ऊपर सब मुझे लगता है लिविंग एरिया। हाँ, लिविंग एरिया। सारी फैमिली एक ही साथ रहती है। खाना भी एक साथ बनता होगा? खाना भी एक साथ बनता है। बहुत बड़ी बात है भाई, 30 लोगों का खाना एक छत के नीचे बनना। तो अभी फार्मिंग में कितने लोग आपके घर के एक्टिव में, बाहर के आपने कितने लोग? आप लगभग समझो कि सब लोग जितने हमारे घर पे लोग हैं, लगभग जैसे मैं, बड़े पापा वगैरह, बड़े पापा के लड़के वगैरह, पूरी मतलब पूरी फैमिली हमारी इसमें इन्वॉल्व है। और लगभग अभी यहाँ पे
10 से 12 वर्कर्स काम करते हैं। 10 से 12 वर्कर काम करते हैं। हाँ। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि आप दूध बाहर से भी परचेज करते हैं। हाँ। लोग तो अपना नहीं बेच पा रहे हैं। हाँ। आप तो बाहर से भी परचेज कर लेते हैं, तो क्या उसका रीजन है, क्या कैसे दूध को आप रोटेट करते हैं, वो थोड़ा देखो हमारे जैसे किसानों को बताइए। मतलब जब स्टार्टिंग में दादाजी ने स्टार्ट किया था तब हमारी पहले डील नहीं थी। हम अच्छा। ऐसे ही लोगों के यहाँ घर घर जाके दूध सेल करते हैं, बट फिर महू में हमने एक डील डाली खुद की और रिस्पांस थोड़ा अच्छा रहा। हम लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो महू वगैरह के बड़े बड़े सेठ हैं, जो मिठाइयों की दुकान है, सब लोग हमसे ही दूध खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हमने मतलब वहाँ से फिर डेयरी का स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमने डेयरी डाली एक ऐसे ही किराए पे जगह लेकर, और वो डेयरी बहुत बढ़िया चली। तो अभी हमने खुद की डेयरी खरीद लिया है और अभी हमारी लगभग 2 डेयरियाँ हैं, एक महू में मेन मार्केट चौक में और दूसरी पिकडम्बर में, रौनक दूध डेयरी और एक लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी। अच्छा, मतलब 2 डेयरियां संभालते हाँ, हैं। अभी 2 डेयरियों से क्या क्या बिकता है वो भी हमारे किसानों को सब कुछ बताइए। A to Z, मतलब दूध, मक्खन, मावा, दही, सब कुछ, चक्का, सब मतलब कुछ। लोग दूध नहीं बेच पा रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली मिलकर दूध भी बेचती है, दूध से बने उत्पाद भी बेचती है, सब कुछ। और खुद बनाती है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से आपका फार्म स्टार्ट हो जाता है। तो जतिन भाई, अभी अपने पास लगभग कितने एनिमल्स दूध देते हैं? अभी लगभग दूध मतलब मिल्किंग में तो लगभग 60 से 70 के लगभग एनिमल्स होंगे, बाकी 10 से 20 के लगभग प्रेग्नेंट होंगे और कुछ का ड्राई पीरियड चल रहा होगा 15-20 का। अच्छा, कुछ का ड्राई पीरियड हाँ, चल रहा मतलब होगा। ये मिल्किंग में हर टाइम मतलब पूरे साल तक 50 से 60 हमेशा जानवर रहता है मिल्किंग में। अच्छा, एकदम पीक मिल्किंग पर। पीक मिल्किंग में। हाँ, peak अच्छा, तो milking। कितना मिल्क प्रोडक्शन रहता है पूरा, मतलब एवरेज की बात लगभग एक करें दिन तो? का अभी एवरेज निकाले तो 800 से 900 लीटर अभी हो रहा है, 1000 लीटर तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, सर्दियों में अभी और पहुंचेगा। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी गर्मी थी, अब धीरे धीरे हाँ, गर्मी अभी खत्म हो गर्मी रही है, चल रही है ठंडी तो- है, काबिंग होगी, हाँ, फिर मिल्क प्रोडक्शन एकदम बढ़िया तरीके से हाँ, होगा। फिर बढ़िया तरीके से मिल्क अच्छा प्रोडक्शन अच्छा। तो अभी जो अपने पास भैंस है, लगभग कितने लीटर वाली भैंसें रखते हैं आप अपने farm लगभग अपने पास तो जैसे एक दिन की मतलब 15 लीटर से लेके 18 लीटर तक की भी भैंसें हैं, और ऐसे स्टार्टिंग में 12 से 13 लीटर तक की भी भैंसें हैं। में? अच्छा, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली भी भैंसें हैं, हाँ। और नॉर्मल वाली भी भैंसें हैं। हाँ। तो ये भैंसों की परचेजिंग कहाँ से होती है, कैसे क्या आपने मेन इतना बड़ा तो परिवार बना राजस्थान, गुजरात, हर जगह से ही हम खरीदते हैं, आसपास से भी खरीदते हैं, लेकिन मेन हमारा गुजरात और राजस्थान। अभी हमारे फार्म पे राजस्थान से 30 भैंसें आई है। के? राजस्थान से। हाँ, अच्छा, तो कभी हरियाणा का आपने नहीं किया कि हरियाणा हाँ, से मतलब अभी भैंसें तक लेके आए? हरियाणा पे तो कोई फैमिली से गया नहीं परचेस करने, बट हम जाएंगे भैया। और जतिन हमारा भाई को plan है। लेके जाएंगे। जतिन भाई नहीं बिल्कुल जाएंगे, भैया। जतिन भाई को लेके जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि डेयरी फार्मिंग जिस तरीके से इनको रुझान है, तो इनको थोड़ा और अच्छी भैंसें करेंगे। हाँ। क्योंकि आपका फार्म मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एनिमल्स और अच्छे पाले जा सकते हाँ, हैं। अभी हम दूसरा फार्म एक बना रहे हैं। अच्छा। वो हम पूरा खेत मतलब ऐसा बनाएंगे एकदम कि आप खुद आपको दोबारा फिर से बुलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था। हाँ, मतलब ये दादाजी ने शुरू दादाजी ने किया, start पापा किया जी ने था। इसको काम हाँ, चलाया। हाँ। अब यहाँ के जो जितने भी हैं, जैसे जो आपके भाई हैं हाँ। छोटे छोटे, हाँ। वो बड़े एक्टिव हैं। हाँ, सभी उनमें active उनमें भी रुचि है डेयरी फार्मिंग की। हाँ। तो बहुत अच्छा फार्म बनेगा और सब लोग बढ़िया से करेंगे। मतलब पूरा एक और बढ़िया फार्म बनाने वाले इससे, जहाँ पे और चीज़ें एडवांस होगी। मतलब अच्छा। अभी जैसा आप देख सकते हो जो हमारा फार्म है, यहाँ पे जो हम एनिमल्स को पानी पिलाते हैं, सबको ऐसे हाथों में एक एक ले जाकर हाँ, पानी पिलाना बिल्कुल, पड़ जैसे रहा अभी है। देख पा रहे हो यहाँ पे भैंसें पानी पी रही हैं। तो कहने का मतलब जतिन भाई अभी इनको समझ रहा है, फिर इसके हाँ, बाद अच्छे एनिमल्स हाँ, लेके आ रहा अभी है। डेयरी फार्मिंग सीख रहा हूँ मैं, मेरे को 3-4 साल हो गए, बट अभी सीख ही रहा हूँ। हाँ, जैसे भाई ने मेंशन भी किया कि गवर्नमेंट कॉलेज में इसीलिए एडमिशन कराया हूँ हाँ। कि टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी। नहीं, मैं एक वीक प्राइवेट में गया था, बहुत अच्छा कॉलेज था। अच्छा। बट उसके चक्कर में मेरा ये काम डिस्टर्ब हो रहा ये था, उसके काम तो में, मैंने कहा हाँ, फिर वो मतलब college पढ़ाई छोड़ दिया। की अगर देखते तो फिर काम ये डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, हाँ, तो अभी जो अपना फार्म है, हाँ। लगभग यही इतने एरिया में फैला हुआ है। हाँ, इसके पीछे भी फार्म है लगभग इतना ही बड़ा, पर वहाँ पे हमने भूसा स्टॉक कर रखा है, वो बन रहा है प्रोसेसिंग में। स्टॉक कर रहा है, थोड़ा भूसा स्टॉक भी दिखा देते हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं, गाय भी क्रॉस ब्रीड की गाय रखी हाँ, है, सारी HF और नस्ल, यहाँ पे हाँ, बच्चे जर्सी। भी हैं। हाँ, लगभग जतिन भाई साल में कितने बच्चे तैयार होकर अपने फार्म में बच्चे दे देते हैं? देखो वैसे मेन काम तो हमारा ब्रीडिंग का नहीं है, पर साल में जैसे 5 से 7 बच्चियां हम हर साल तैयार कर ही लेते हैं। तो क्या इन फ्यूचर ब्रीडिंग करनी है, नहीं करनी है, क्या प्लान बना रहे हो मतलब आप? करेंगे इन फ्यूचर, ब्रीडिंग भी करेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस सिर्फ मिल्किंग पे है, क्योंकि हमारे फार्म पे ज़्यादातर मतलब पशु वगैरह है, ज़्यादातर मिल्किंग वाले हैं। ब्रीडिंग का मेरे को इतना तगड़ा नॉलेज नहीं है, मतलब लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। मतलब हाँ, आप देख कहने सकते हो मतलब जैसे आप बच्चे आए इन्वॉल्व हुए हैं धीरे धीरे करके, तो ब्रीडिंग में जाना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रीडिंग में आप नहीं जाएंगे, हाँ। आप एनिमल परचेज करने जाएंगे, हाँ। तो वहाँ धोखा खा के आएंगे। हाँ। क्योंकि अच्छा पशु पाला जा सकता है, हाँ, खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, वही ब्रीडिंग पे मतलब सीख रहे हैं धीरे धीरे, बहुत हाँ, जल्दी बिल्कुल, ब्रीडिंग भी बिल्कुल। स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग करेंगे तो आपको पता है कि इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है, हाँ, हाँ। कौन सा सीमन लगवाया था, बुल का रिकॉर्ड क्या है, उसको आपको उसकी कैटेगरी के बारे में पता लगेगा। हाँ। आप दूध तो बेच ही रहे हैं, साथ में लाखों कीमत के पशु भी आपके फार्म में तैयार होंगे, हाँ। उससे एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। हाँ, तो वो मतलब- चीज़ जरूर इन फ्यूचर करना है। हाँ, बिल्कुल करेंगे ना, अभी तो ब्रीडिंग सीख ही रहे हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ, तो अभी हरे चारे में क्या क्या अपने फार्म में इस्तेमाल करते हैं आप? जैसे अभी 2-3 तरह की चरी जैसे यूज होती है, मक्का की चरी, ज्वार की चरी, बाजरा, ये सब हम अभी खिलाते हैं पशुओं को। वो आपने पीछे ट्रैक्टर में देखा, उधर ट्रॉली वगैरह रखी है, हाँ उनमें इनका बिल्कुल, आ चुका ट्रॉली है। में अच्छा आया हुआ हाँ, था। हाँ। तो इसी से आप सारा कुछ चेफिंग हाँ, करते हैं? एक और मशीन है हमारे पास अंदर है। अच्छा। हाँ, तो अभी इससे ही मतलब करके फिर सबको खिलाता है। सबको खिलाते हैं। हाँ। तो अभी देख सकते हैं इस साइड गाय है, मुझे लगता है गाय ज्यादा है कि भैंसे ज्यादा है? नहीं, भैंसे ज्यादा है। अभी भैंसे मेन उधर बैठी है, वो वाली जो लाइन है ना, उधर इधर गाय थोड़ी ज्यादा आपको दिख रही है। इस साइड किसान साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग कितने दिनों का भूसा आप स्टॉक करते हैं? कम से कम पूरे साल का ही, जब हम मतलब फरवरी मार्च में स्टॉक करते हैं और फिर अगले फरवरी मार्च तक चल जाता है। मतलब यहाँ पे कम से कम आप समझो कि
40 लाख का तो सिर्फ भूसा स्टॉक है। मसूर 40 लाख रुपए का भूसा स्टॉक करते हो? मसूर की एक गाड़ी आती है मतलब 100 क्विंटल से ऊपर की, उसका प्राइस होता है 1000 रुपये क्विंटल। अच्छा। और यहाँ पे ऐसी लगभग मतलब कुछ 40 गाड़ियों से भी ज्यादा स्टॉक होगा पूरे साल का। पूरे साल का? तो ये अपने खेतों का रहता है कि परचेजिंग? नहीं, सारा परचेजिंग, मतलब खेतों का भी है, जो गेहूं निकलते हैं खेतों से वो भी स्टॉक करते हैं, इधर गेहूं का है, बट ज्यादातर हम मसूर खिलाते हैं क्योंकि हमारे। जतिन भाई आप ये बताओ, जो आपके खेत हैं खुद के, खेतों से क्या क्या मदद मिल रही है डेयरी फार्मिंग के लिए? देखो, खेतों से सबसे पहली चीज, अगर डेयरी फार्मिंग आपको करनी है सही से, तो खुद का खेत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जो भी हम इनको हरा चारा वगैरह खिला रहे हैं वो हमको बाहर से नहीं खरीदना पड़ रहा है। अच्छा। दूसरी चीज है जो इनका खाद वगैरह गोबर वगैरह है, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा। हर साल मतलब ऑर्गेनिक खेती हम कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का बेनिफिट है। मतलब अगर बहुत सारा बेनिफिट है। तो इस साइड आप देख सकते हैं कि भूसा भी स्टोर है पूरा, उस कॉर्नर तक भूसा स्टॉक। और क्या क्या स्टॉक है? सारा भूसा ही स्टॉक कर रखा है? सारा मसूर का भूसा स्टॉक है पूरा। हॉल कितने बाई कितने का है? ऐसे मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक है। अब मतलब बहुत लंबा है? बहुत लंबा है, जैसे हमने बाहर फार्म देखा है ना, उतना है ये, अंदर बहुत अंदर तक है। और चौड़ाई की बात करूं तो मुझे लगता है अभी दिख ही नहीं रही भाई। 100 फुट कितना ही होगा? ये तो भरा हुआ ही है। हाँ, 200-250 फुट मान लो। 250 बाई 400, मतलब कहने का मतलब ये 10,000 स्क्वायर फीट का तो ऐसे 8 रूम है अंदर, अभी 2 ही दिख रहा है आपको। अंदर इतने भरे हुए हैं, भरे हुए हैं सारा। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, मतलब जितने भी एनिमल है उससे कहीं ज्यादा में आप इन्होंने ड्राई फॉडर स्टॉक कर रखा है। तो बाहर आपको कहीं खरीदना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं खरीदते, एक बार स्टॉक करते हैं फिर पूरे साल का स्टॉक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये ड्राई फॉडर स्टोर कर लेते हैं। और उसमें फीड में क्या क्या खिला रहे हैं आप? फीड में तो अभी हमारे फार्म पे मेन 3 चीजें हैं। जैसे ये इधर रखिए, आप देख सकते हो, जैसे ये जो अपना जो मेन है, जैसे ये कपास या खली होता है, बिनोला खली, ये जो आप देख रहे हो, कपास की खली खिलाते हैं। हाँ। कपास की खली कहाँ से आती है? ये आती है, मतलब ये आपको बताया था ना, खंडवा से। खंडवा से? ये वाली जो खली होती है कपास की खली, ये वाली अभी हम खिलाते हैं। अच्छा। और तो कपास की खली के क्या फायदे लगे आपको? जैसे कि सरसों की खल होती है, मक्का की भी खली मिल जाती है, सोया की भी खली मिल जाती है। जैसे हमारे पशुओं को ज्यादातर यही चीज सूट है, क्योंकि जैसे बाहर से भैंसे आई है तो वो भी इसको इजीली खा लेगी। कपास यानी बिनौले की खल। हाँ। बाकी जो दूसरी खली होती है, बोरी में क्या भर के रखा है आपने? इसमें हम गेहूं का चापड़ खिलाते हैं, जो कि ये भी बाहर से ही आता है, मतलब लगभग ये। अच्छा। ओके। और एक हम मतलब चापड़, किसान साथी सोच रहे चापड़ क्या होता है? जो गेहूं होता है ना ऊपर उसका छिलका, और जो मिल में जो गेहूं का जो पिसता है ना, उसका वेस्टेज को चापड़ बोलते हैं मध्य प्रदेश में। और अगर आप और आगे जाएंगे महाराष्ट्र साइड तो चापड़ बोलते हैं। तो आप ये खिला रहे हैं, और इनके साथ साथ क्या कुछ डाइट? और एक चूरी, हम चना चूरी खिलाते हैं, चना चूरी गला कर खिलाते हैं ऐसे। चना चूरी भी दिखा देते हैं आपको। अभी पूरा यहीं से मिल जाती है, सब कुछ यहीं मिल जाता है। अभी इसका स्टॉक तो अंदर रखा हुआ है, अभी तो यहाँ पे थोड़ा जैसे हमको फीड लगती है ऐसे यहाँ पे लाते रहते हैं। अच्छा। भिगो के खिलाते हैं? कैसे खिलाते हैं? भिगो के खिलाते हैं, पानी में उधर भिगो। पानी में भी खिला चुके हैं? हाँ, अभी तो दूध वगैरह सब मिल्किंग काम हो गया, अभी पानी वगैरह पिला रहे हैं। अच्छा। तो क्या फीड दे रहे हैं? क्या बफेलो को आप कितने मिल्किंग में कितना फीड दे रहे हैं? जैसे ये जो हमारी आपको खली दिखाई, ये लगभग 2 से 3 किलो के लगभग, फिर 1 से 2 किलो के लगभग चूरी, और फिर 2 से 2.5 किलो के लगभग कावर। मतलब हम इतना खिलाते हैं कि हमारा पूरा दूध हाथों से हम मिल्किंग करते हैं, तो हम इतना खिलाते हैं कि जब तक पूरा दूध नहीं निकलता तब तक हमारा पशु खाता रहता है। अच्छा। कहने का मतलब आप जब दूध निकाला जाता है तब फीडिंग करवाते हैं? मतलब इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है जो हम खिला रहे हैं। मतलब हमारे आसपास भी फार्म है, लोग ऐसे हो गए मतलब उनको सिर्फ दूध निकालना है, लेकिन हमारा वो नहीं है। हमारा तो क्या, जैसे आपको बताया दादाजी के टाइम से चीज़ें चल रही है, तो हम ऐसे पशुओं पे भी ध्यान देते हैं। जैसे पशुओं में ध्यान देते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे भगवान भरोसे चल रहा है। हाँ, बस भगवान खुद के भरोसे काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात है खुद के भरोसे काम चल रहा है। तो जतिन भाई अभी आपका क्या प्लान है? इसका फ्यूचर कैसा देखते हो डेयरी फार्मिंग में? देखो, मतलब फ्यूचर तो ऐसा है, जैसे मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बताइए। तो कंटेंट क्रिएशन मतलब जब मैं इस पे थोड़ी ऊपर वाली लेवल पे गया, उसके बाद मैं एक और फार्म बनाऊंगा। मतलब मैंने घर वालों को भी कन्विंस कर लिया लगभग। एक खेत में जैसे मैं ऐसा बनाने वाला हूँ, एक 20 एकड़ का खेत हमारा खुद का, वहाँ पे एकदम बड़ा सा डेयरी फार्म, और सब चीज़ें वहीं पे, मतलब लगभग पूरा मैनेजमेंट वहीं पे फार्म का, वहीं दूध निकालेंगे, वहीं पे मावा वगैरह बनाएंगे, और मतलब डेयरी को हमारी आगे बढ़ाएंगे। बस बिल्कुल। मुझे लगता है पूरे भारत देश को जतिन जैसे लड़कों की ज़रूरत है। ये अभी से ड्रीम को सेट करें कि हमारे इतने एकड़ में हमारा फार्म बनाएंगे, भैंसे बनाएंगे, वही प्रोसेसिंग करेंगे। मतलब फार्म तो दुनिया बनाना चाहती है भाई, गाय भैंस दुनिया पाल रही है, लेकिन मेन होती है प्रोसेसिंग। जो आप दूध इतनी कठिन परिश्रम करके उत्पादन ले लेते हैं, और उसी दूध को दुश्मन की तरह आप प्राइवेट डेयरियों में डालाते हैं या दूधियों को दे देते हैं, उसमें मिलता क्या है आपको? हमारा मिलता तो क्या है? पूरा मिल्क हम ही सेल करते हैं लगभग। अच्छा। बाहर से भी दूध हम खरीदते हैं। क्या रेट दूध आप बेच रहे हैं? देखो, जैसे हमारी जो खुद की डेयरी है, वहाँ पे 65 रुपीज़ लीटर हम सेल कर रहे हैं। 65? हाँ। अच्छा। ओके। और जो जिनको हम जैसे बल्क में मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जैसे काफ़ी सारे जो स्वीट्स वाली शॉप है, जैसे महू में जो इंदौर में फेमस है, उनको हम दे रहे हैं जी। तो उनको हम मतलब 63 में देते हैं। 63 मतलब 65, 63। हाँ। मुझे लगता है दूध का रेट और आगे बढ़ना चाहिए। रेट तो बढ़ना चाहिए, तभी तो मतलब जैसे हमारा तो ठीक है, हम खुद सब कुछ कर रहे हैं, जैसे दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाते हैं, इसका काफ़ी रीजन है कि काफ़ी सारे डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं।
तो जो मेन मतलब ये दूध का रेट तो आपका कम जा रहा है, कम जा रहा जैसे आप बाहर से भी दूध परचेज करते हो, हाँ। तो लगभग आप फुटकर कितना दूध बेच ले रहे हो? फुटकर क्या मतलब आपका एक दिन का लगभग अगर मोटा मोटा पकड़े तो 4000 लीटर से ऊपर ही, मतलब इसमें 800 लीटर हमारे घर का है, बाकी 3200 लीटर के लगभग डेली आता है और इधर उधर जाता है। मतलब 3200 लीटर में कुछ प्रोसेसिंग भी हो जाती है, कुछ दूध मतलब कस्टमर भी ले जाते हैं। हाँ। जैसे भाई ने बताया कि 2 लगभग आउटलेट्स हैं, सारा उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ। अच्छा जी, अगर टर्नओवर की बात करें तो कितना टर्नओवर हो जाता है? क्योंकि मोटिवेशनल में देखो आप बताएंगे कि आप वीडियो युवा देख रहे होंगे और बहुत सारे किसान देख रहे होंगे, जब आप कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है आपकी जैसे फैमिली और 2-4 वीडियो देख कर 10-20 या 50 फैमिली बन जाए पूरे भारत देश में, तो कितने लोग उससे दूध पिएंगे? तो इसलिए मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखो टर्नओवर की बात करें तो एक मतलब सिर्फ फार्म का प्रॉफिट अगर आपको बताऊं तो ऐसा प्योर तो मतलब क्या बताऊंगा आपको, जैसे पूरा अगर आउटलेट, जैसे भाई साहब को यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जैसे भाई साहब के पास क्रेटा भी है, स्कॉर्पियो एन भी है, S11 भी है और इको स्पोर्ट दरवाजे पे खड़ी है। मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी है। अभी जो मतलब घर के लोग जो गार्जियंस हैं जो वर्क करते हैं वो भी वहाँ पे गाड़ी गई है ना, यहाँ पे किसी की कमी नहीं है। जैसे ट्रैक्टर लाइन लगा के है ना, तो वैसे गाड़ियाँ भी लाइन लगा के। तो इस हिसाब से बताइए कैसे क्या रहता है? मतलब जैसे मेन तो गाड़ियों का तो हमें काम रहता है, जैसे डेली हमें इतनी गाड़ियाँ हमने कोई शॉप के लिए नहीं रखी ना, कोई ट्रैक्टर, मतलब आप समझो इतना बड़ा फार्म है, एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो शॉप के लिए। ये सारी चीज़ें वो है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। और जैसे काफ़ी लोगों को हमने देखा है, मतलब फॉर्च्यूनर खरीद ली ये कार, हम शॉप करती नहीं है। मतलब मेरे दादाजी स्टार्टिंग से आपने देखा, दादाजी शॉप होते तो यहाँ खड़ी होती, हाँ, शॉप वालों की EMI पे आती है और जाती है। हमारा तो जिसका काम होता है तो फिर यूज में रहती है गाड़ी। तो कहने मतलब भाई फिर भी थोड़ा मोटा मोटा बता दो। टर्नओवर का पूछा था तो लगभग समझो एग्रीकल्चर सारा लगा करके मतलब लगभग ईयरली टर्नओवर की बात करें 4-5 करोड़ तो हो। 4-5 करोड़ पूरी फैमिली कमा रही है, सब कुछ मिला के। पूरी फैमिली टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब कृषि का हो गया, इसी में गाय भैंसों का हो गया, 2 आउटलेट्स का हो गया, सब चीजें। 30 लोग की फैमिली भी तो है भाई। हाँ, 5 करोड़ रुपए अगर आ भी रहा है तो पूरे 30 लोग वो तो आता क्या है, जैसे इधर से आया उधर चले गया, टर्नओवर है। मतलब इतना पैसा हाथ में आता नहीं है, हाथ में आता नहीं, टर्नओवर है। प्रॉफिट तो जो भी होगा 50% तो बोल ही सकते हैं जतिन भाई। नहीं 50% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट इतना नहीं है। अच्छा चलो कोई ना, हाँ। किसान साथी खुद समझदार है, मेन मतलब ये है तो वो निकाल लेंगे। तो जतिन भाई क्या लगता है जो नई आज की युवा पीढ़ी है, अभी आप 12th पास आउट हुए कुछ दिन पहले, कॉलेज में अभी कॉलेज चल रहा है, ठीक है, तो उनको क्या डेयरी फार्मिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? रियलिटी बताइए भाई। देखो मतलब मैं जैसे जब डेयरी फार्मिंग में आया था, मेरे को 3-4 साल के लगभग हो गए। अच्छा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मैंने देखा कि यार मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे डेयरी फार्म अभी आपने देखा, सुबह उठता हूँ मतलब मैं 3:30 बजे, पूरे फार्म के लोग उठ जाते हैं, फिर दूध निकालना, फिर इनको नहलाना, पानी पिलाना, फीड देना, इन सब चीज़ों में ऐसा है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो अगर आपका सच में इंटरेस्ट है डेयरी फार्म में तो डेयरी फार्म में आओ, ये प्रॉफिट देख के डेयरी फार्म में मत आओ, वरना आप 100% लॉस खा के निकल जाओगे। भाई साहब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो? बस वो तो ऐसे ही सीख रहा हूँ मैं अभी, मैं आपको दिखाया ही सही। मतलब मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही छोटा मोटा मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, बाकी मेन ऑनर्स तो कोई और है, जैसे मेरे बड़े पापा वगैरह आपने देखा, जो दादाजी है मेन ऑनर। मतलब मेन ऑनर्स कुछ ऑनर्स तो सभी हैं, मैं ऑनर्स किसी को मानता ही नहीं। ऑनर्स तो पूरी फैमिली है। मेन डेडिकेशन सबके ऊपर, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ वो तो बस यही है। जैसे ये हो गया, और देखिए पीछे बहुत सारे भाई खड़े हैं, जैसे एक छोटा है, अभी इससे मैंने बात किया था। तो दूध निकाल लेते हो कि नहीं? निकाल लेता हूँ। कितना दूध निकाल लेते हो? दादाजी और दादी और इनके साथ में निकालता हूँ। अच्छा, दूध तुम भी निकाल लेते हो? छोटू भी दूध निकालता है। और देखो एक भाई इधर है, सीख रहा है ये भी। और इधर सर जयस से मिलाता हूँ। जयस इधर हो। समझो आप ये छोटे छोटे लड़के 8-8 भैंसों का दूध निकाल लेते हैं जब वर्कर ना हो। भाई साहब ये जो लड़के हैं, मतलब एक तो राजपूत, और लोग कहते हैं कि काम नहीं करते, भाई पूरा मेहनत करते, पूरा ठाट बाट से रह रही है फैमिली। तो मतलब ये एक बड़ी बात है ना। और सबसे बड़ी बात है पूरी फैमिली एक साथ है, पूरी फैमिली सब लोग एकत्रित किए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर डेयरी फार्मिंग क्या लगता है, अगर कोई अकेला करना चाहता है तो अकेले का काम है? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेगा? मतलब अगर कोई छोटा मोटा फार्म बनाना है 2-4-5 जानवरों का, 8-10 तक का भी मैनेज कर सकता है, पर सुबह से शाम लगाना रहना पड़ेगा। अब जैसे मेरा क्या, मैं नहीं रहता तो भैया फार्म देख लेते। अच्छा, भैया नहीं है तो बड़े बाबा देख लेंगे। अच्छा। तो ऐसे हमारा तो क्या पूरी फैमिली इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि एक मेंबर पे बहुत ज्यादा बर्डन है। पूरी फैमिली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि लाइव स्टॉक है, आप कहीं घूमने निकल गए या किसी काम से चले गए या मार्केटिंग करने चले गए, तो आपके पास पूरी प्रॉपर टीम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी। बस एक चीज की दिक्कत ये है कि मैं निकल नहीं पाता हूँ, जैसे आपको बोला बहुत कम निकल पाता हूँ। और वो भी जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे 12 वर्कर्स काम करते हैं। अच्छा। और अभी सिर्फ 8 वर्कर है, 4 घर पे गए हुए हैं। तो ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, बट अगर फैमिली है तो सब सॉल्व हो जाता है। अगर पूरी फैमिली है तो कुछ लोग यहाँ ध्यान दे लिए, कुछ लोग आउटलेट में ध्यान दे लिए, कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स में ध्यान दे लिए, तो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जैसे आपने बताया कि आप अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं और 4-5 CR का टर्नओवर है और पूरी फैमिली इकट्ठा होकर कर रही है, तो नए किसान उनके अंदर भी
आग लग रही होगी कि मैं भी शुरू करता हूँ और मैं परिवार वालों को तैयार करता हूँ। हाँ। तो आपको क्या लगता है जानकारी होनी चाहिए कि बिल्कुल कैसे होनी शुरुआत चाहिए। करें? अगर आपको जैसे डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज लो। जैसे मैं भी बचपन से सीख रहा हूँ और बचपन से अभी तक सीख रहा हूँ, बट अभी तक भी मैं सीख नहीं पाया हूँ। तो डेयरी फार्म जैसा रील में दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा रियल में है वैसा कोई दिखाता नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले डेयरी फार्म के बारे में जानकारी लो। काफ़ी सारी ऐप्स भी है, जैसे एक ऐप का मैं भी यूज़ करता हूँ, फार्मेक्स अकेडमी, बहुत बढ़िया ऐप है। मैं मतलब काफ़ी 1-2 साल हो गए मेरे को यूज़ करते करते, 1 साल के लगभग। बहुत बेटर ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में सीख अच्छा, के। इसमें क्या है थोड़ा, जैसे फार्मेक्स एकेडमी में है क्या? इसमें सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, मतलब फार्म से रिलेटेड जैसे कुछ भी चीज़ हो, आपको कुछ भी जानना हो तो वो सब चीज़ें इसके अंदर है। डेयरी फार्मिंग का A to Z जानकारी है? हाँ, पूरी A to Z जानकारी डेयरी फार्मिंग। आपने इस ऐप से क्या क्या सीखा, थोड़ा सा कुछ शब्द बताइए मुझे। हाँ देखो, जैसे एक चीज़ तो है इसके अंदर, जैसे जो फीडिंग, पहले मैं फीडिंग में काफ़ी सारी गलती करता था, मेरे को पता नहीं था कि जो मतलब बढ़िया फीड क्या देनी है, बट ऐप से मैंने देखा सीखा। एक चीज़ है मतलब ये अपनी फीडिंग हो गई, ब्रीडिंग हो गई, और ये सब चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ A to Z सब कुछ है उस ऐप के अंदर। हाँ, कहने का बहुत मतलब बढ़िया अगर ऐप है, आप डेयरी use करके फार्मिंग देखो। आप करना चाहते हैं तो हाँ। ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, हाँ। अगर एक सारा आप कर लेते हैं तो फिर तो आप कामयाब किसान बन ही हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जैसे बढ़िया। जतिन भाई आज बने हुए हैं। हाँ। तो किसान साथियों या अगर नए युवा जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो बिना जानकारी के बिना शुरू ही मत कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में आप अपना नुकसान उठा लेंगे तो फिर फार्मिंग करना बहुत टफ हाँ। हो जाएगा। तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।